नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। ग्वालियर जिले में बीते दिनों संपत्ति के विवाद को लेकर एक बहू द्वारा अपनी सास को मारने का वीडियो वायरल हुआ था। गौरतलब है कि ग्वालियर के आदर्श कॉलोनी में रहने वाले विशाल बत्रा के घर में संपत्ति को लेकर हुए विवाद के दौरान बहू और उसके मायके वालों की मारपीट के वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में बहू नीलिका अपने पिता और भाई के साथ मिलकर पति विशाल बत्रा और अपनी सास का मारते नजर आए हैं। यह वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। घटना के 5 दिनों के बाद अब पीड़ित विशाल बत्रा की पत्नी और आरोपी नीलिका कोहली ने सफाई दी है। वीडियो में अपनी सास को जमीन पर घसीटकर मारने वाली बहू का कहना है कि पिछले 11 साल से वो खुद पति और सास की प्रताड़ना झेल रही है। सास के साथ मारपीट के बारे में नीलिका का कहना है कि इससे पहले उसके साथ मारपीट की गई थी। ग्वालियर की बहू नीलिका ने आरोप लगाया कि उसके साथ हुई मारपीट का वीडियो मीडिया में नहीं दिखाया गया। नीलिका का यह भी कहना है कि घटना से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद की वीडियो सामने आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सास और पति मारपीट करने वाली बहू का कहना है कि अब वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। आरोपी बहू नीलिका ने आरोप लगाया कि पहले पति विशाल बत्रा ने उसके पिता पर हमला किया, उसके बाद गुस्से में आकर उसने सास और पति पर हमला किया। उसने बताया कि प्रेगनेंसी के समय पति और सास ने उसे खूब प्रताड़ित किया था और उसे और उसके बेटों को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ग्वालियर से खबर सूत्र के लिए संजना प्रियानी की रिपोर्ट। आपको क्या कहना है, क्या ऐसी स्थिति बनी जो ये स्टेप लेना पड़ा? और परिवारजन क्यों आए थे घर पर? आपके जो परिवारजन आए थे क्यों आए थे? सर, इन्होंने पहले करी मारपीट क्योंकि इनकी मम्मी का इंटरफेरेंस हमारी मैरिड लाइफ में इतना इंटरफेरेंस है कि शायद ही आज की डेट में कोई करता होगा। ठीक है, खाने पीने की चीजों को लेके, हर चीजों को लेके इनके पास इशू ही इशू है, क्योंकि ये हमारा घर बसते हुए नहीं देखना चाहती। इनकी मदर, मेरे हस्बैंड की मदर नहीं देखना चाहती। सुबह भी अब आप तो सर ये क्वेश्चन उन्हीं से पूछ सकते हैं। ना वो बच्चों को बाप के साथ देख सकती है, ना वो बीवी को बच्चों के साथ देख सकती है, ना वो पति और पत्नी को साथ में देख सकती है। ये मेरा पहले भी मेरा इशू यही रहा है कि जब आपको इतनी प्रॉब्लम है, देखिए शादी होगी, बच्चे होंगे, वाइफ होगी, उनको भी प्रॉपर टाइम देना है, घर को भी प्रॉपर टाइम देना है। अगर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम थी तो आप लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए थी। आप अपने बेटे को अपना सवारा ही रखते तो ना मेरी जिंदगी आज खराब होती, ना मेरे बच्चों की होती। उस दिन भी इन्होंने सबसे, आप आधी वीडियो क्लिपें काट के दिखा रहे हैं, आप पूरा सच दिखाइए। इससे आधे घंटे पहले का, इसके आधे घंटे बाद का दिखाइए। मेरी प्रेगनेंसी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, सारे चीजें आपके आगे आएंगी। 8 मंथ प्रेगनेंसी में मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया गया। मेरे बच्चे मेरे मायके में डिलीवर हुए, मेरे पिताजी के द्वारा, हर खर्चा मेरे पिताजी के द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए। तो इन प्रेगनेंसी में डबल हर चीजों का खर्चा होता है, इसलिए। तो फिर शादी नहीं करनी थी। जब आप केपेबल नहीं थे, आप काबिल नहीं थे, आपको शादी भी नहीं करनी थी। जब आप बच्चों का, बीवी का नहीं उठा सकते, आप लोगों को शादी भी नहीं करनी चाहिए थी। आप क्या चाह रहे हैं? अब ओवरऑल आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। मैं जो 11 साल से परेशान हो रही हूँ, 11 साल से जो मेरा दर्द है वो सुना जाए, मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। मैं तो ऐसे इंसान के साथ, आप बताएं, जो बिल्कुल जंगली जानवर हो चुका है, उसके साथ कैसे रहा जाएगा? आप मुझे बताएं। अगर मेरा भाई, कोई वीडियो है जिसमें आपके साथ मारपीट हो रही हो? मैं दिखाती हूँ सर, मैं दिखाती हूँ आपके साथ। सर, इनका बैकग्राउंड आपको मैं अगर डिटेल में बताऊं, इनका बैकग्राउंड, अपनी सास को पीटते हुए नजर आ रही थी वीडियो में, क्या वीडियो भी काफी वायरल। जी सर, आप ये बताएं, इससे आधे घंटे पहले का वीडियो कहाँ है और आधे घंटे बाद का कहाँ है? ये क्लिप्स क्यों हैं? अगर आपको सच्चाई दिखानी है और आप लोगों को भी सच्चाई जाननी है तो आप पूरी क्लिपिंग उनको बोलिए कि हमको पूरी क्लिपिंग भेजें। सर, 2014 में मेरी शादी हुई और आज 25 चल रहा है। एक दिन इन लोगों ने मुझे सुख का नहीं जीने दिया, ना मुझे ना मेरे बच्चों को। क्या समस्या आ रही है आपको शादी में? शुरू से क्या क्या समस्या आ रही है और क्यों ये बातें इतनी बिगड़ती? सर, ये कहते हैं विशाल को भरा जाता है, इसको तलाक दे। क्यों ऐसा क्यों? सर, मैं 2 बच्चे लेके कहाँ जाऊं? शुरुआत कब हुई थी? सर, प्रताड़ना की शुरुआत ये हुई है कि 2014 में जैसे शादी हुई, शादी के 7 दिन बाद से इन लोगों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। जो इन्होंने मुझे गोल्ड चढ़ाया वो सब इन्होंने 7 दिन में ही मुझसे वापस ले लिया। कुछ मैटर हुए, मम्मी गोल्ड मांग रही है,
मैंने कहा ले जाओ, बस मुझे शांति से जीने दो। मेरी भी मैरिड लाइफ है, हर लड़की की सपने होते हैं कि वो अपनी शादी, अपना हर चीज, हर पल एंजॉय करे। इन लोगों ने मुझे सर एक दिन भी एंजॉय नहीं करने दिया। टॉर्चर किस वजह से दिया? दहेज कब दहेज और लाइए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। शादी कितने रुपए दिए थे? शादी में सर हमने 1.5 करोड़ की शादी करी है, एक्सयूवी गाड़ी दी है, सारे पूरे घर वालों को गोल्ड दिया है, पूरे घर वालों को गोल्ड दिया है, इनकी माता जी को, इनकी दोनों बहनों को, इनके जीजा को, इनके नाना जी को, इनके पापा को, विशाल के पापा को, सबको हमने प्रॉपर जो कहते हैं ना तरीके से सब कुछ दिया। मैं उस दिन विवाद किस चीज को लेकर? आपने कहा कि आधे घंटे की पहले की वीडियो थी, क्या हुआ था आधे घंटे पहले? सर सुबह इनकी मेरी हुई लड़ाई, मैं तो हुई इनकी माताजी की वजह से, इनकी माताजी की वजह से हर चीज स्टार्ट होती है। हमारे बीच में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी जितनी इनकी माताजी की वजह से हमारे बीच में दिक्कतें आती हैं। इन्होंने लड़ाई करी सर, इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने मेरे साथ गाली गलौज शुरू की इनके, और इनकी माताजी ने, ये दुकान चले गए। दुकान से इनकी माताजी इनके पीछे गई। अब मुझे नहीं पता उनको क्या पंप करके लाई, क्या करके लाई। ये आते ही सर ऐसा इन्होंने घर तोड़ना ताड़ना शुरू कर दिया, ऐसा कहते हैं ना जैसे आदमी को बिल्कुल भर दिया हो। आके इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी सर। नीचे खड़े होके इन्होंने, ये जो आपको क्लिपिंग दिख रही है, ये जो चल रहे हैं, इससे पहले कि इनको कहना क्लिपिंग भेजे, जिसमें इन्होंने माँ बहन की गंदी गंदी मुझे गालियां दी हैं। घर से निकल, कैसे नहीं निकलेगी, तेरे को तो आज कचड़ा है, तू, तेरे को तो बाहर फेंकूंगा। तो सर शादी करके जो लड़कियां आती हैं वो कचड़ा होती है क्या? 2 बच्चों के साथ कहाँ निकलूंगी मैं? और मैं सर शादी करके आई हूँ, मैं भाग के तो नहीं आई कि मैं निकलूंगी। शादियां इसलिए करते हैं कि बस भगा दो। फिर आपने अपने परिवार वालों को बुलाया? मैंने नहीं किया सर कॉल। मेरा बच्चा इतना डर गया, ये इतना हाथ पैर तोड़ रहे थे, किचन बंद करो, खाएगी नहीं, बनाने नहीं दूंगा, खाने नहीं दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। वो उठा के इन्होंने हमारी बाहर मशीन पड़ी, वो तक धक्का मार के अंदर कर दी। ये कुछ नहीं करेगी, आके दिखाए नहीं चाहते, तो इसको खत्म कर दूंगा, तो इसको निकाल के रहूंगा, ये ऐसी है वैसी है। मेरा बच्चा डर गया छोटा। उसने कॉल किया अपने नाना जी को कि नानू आप जल्दी आ जाओ, मम्मी को बहुत मारा पीटा जा रहा है, मम्मी को गालियां दे रहे हैं पापा। अब आप ये बताइए, कोई बाप होगा जो अपनी बेटी को सामने पिटते हुए देखता रहेगा? आपकी जो सास थी वो रेस्क्यू ऑफिस आई थी, तो एक आरोप लगा रही थी कि आप उनको वृद्धाश्रम भेजना चाहते हैं। सर 2000 जब 8वें महीने में मुझे ही घर से धक्का मार दिया, मैंने बच्चे वहां डिलीवर करे, तो मैं बोलूंगी वृद्धाश्रम चले जाओ। आप बात बता देंगे क्या, कब आप प्रेग्नेंट हुई थी, उस समय क्या हुआ सर था? 2014 में मेरी शादी हुई, दिसंबर 6 को। मैंने 2015 में कंसीव किया, फरवरी को। 2-4 महीने टॉन्ट के द्वारा निकले। डॉक्टर ने भी ये बोला कि आप हस्बैंड के साथ आए। अब मैं हस्बैंड को बोलूं तो ये लोग जाने ना दे। सर मेरे को खाने पीने के लिए भी उस टाइम टॉर्चर किया गया, सब कुछ किया गया। 8वें महीने में मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद 2 साल तक ये लोग, मेरी प्रेगनेंसी हो गई, मैं डिलीवरी हो गई, 2 साल तक ये बच्चों को देखने तक नहीं आए। और उस डिलीवरी के टाइम भी ये लोग में से, इनके पूरे परिवार में से कोई नहीं आया। ऐसा होता है क्या सर? आप बताएं, किसी प्रेग्नेंट लेडी को आपने बाहर निकाल? जी मैंने सर, देखिए हमें तो घर बसाना था, तो हमने तब तो FIR वगैरह कुछ नहीं कराई। और मेरी उस टाइम स्थिति भी नहीं थी कि मैं कहीं कोर्ट में जाऊं। मैंने अपने पिताजी को बोला भी, मगर उन्होंने कहा तू अपनी स्थिति तो देख, कैसे जाएगी 8वें महीने में। 2018 सर मैं वापस आई समाज के थ्रू। समाज को भी सब कुछ पता है कि इस लड़की के साथ क्या क्या किया इन लोगों ने। फिर भी हमने घर बसाना था, इसलिए मैं वापस आई। और समाज के थ्रू ही हम सारी बातें करती थी, सारी बातें हम उन्हीं के थ्रू करते थे। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आपने पुलिस की मदद की थी? जी मैंने कंप्लेंट करी है इंदिरागंज थाने में। पुलिस आई? जी 100 नंबर पे मैंने कॉल किया, पुलिस आई। क्या बात हुई है उनसे? अभी मेरी ऐसी इन लोगों से तो कोई बात नहीं हुई है सर, मगर मैं इस इंसान के साथ अब नहीं रह सकती, क्योंकि इनका कहीं अफेयर भी है। आप अपनी वाइफ को बोल रहे हैं तू निकल, मुझे तो दूसरी करनी है। मैंने कहा आप दूसरी नहीं, आप 10 कर लीजिए, आप बस नहीं पाएंगे, आप मेरे साथ नहीं बस पाए। किस तरीके से मैंने वो टाइम निकाला है। आप एक औरत से पूछिएगा, अगर यहाँ कोई लेडी प्रेस वाली होती ना सर, तो आप उससे पूछिएगा कि वो टाइम कैसा रहता है एक औरत के लिए। उस टाइम पूरा परिवार चाहिए होता है उसे। सर कारण ये, हम मियाँ बीवी खुश हो तो उनको वो तकलीफ। आप बताएं, बच्चे आ रहे हैं दुनिया में तो वो आप ही का ही अंश थे, आप ही का ही घर के हैं, आप ही के घर के है ना, उसको भी आप नहीं खिला पा रहे।
आज वो 10 साल के हो गए, आप तो भी उन्हें नहीं खिला पा रहे। खाने पीने की चीज तो किचन में ताले लगा देते तो मैं बनाऊंगी कहाँ बनाऊं? नहीं खिलाऊं अपने बच्चों को? मैं मर जाऊं कि अपने बच्चों को मार दूं? क्या करूं आप मुझे बताएं। इतना टाइम से मैं ये सब झेल रही हूँ कि चल बसेगा, आज ठीक हो जाएंगे, आज ठीक हो जाएंगे। आज तुमने जब मुझे मार रहे थे ठीक था, मेरे बच्चों को मारा, मैंने वो भी बर्दाश्त किया, तुमने मेरे पिताजी पे हाथ कैसे उठाया? अगर आप इतने संस्कारी हैं सर, आप भी हैं, आप लोगों से मैं क्वेश्चन करती हूँ, इतने संस्कारी आप हैं, तो पापा आए हैं गुस्से में आए अपनी बेटी का वो करके कि बच्चे ने फोन किया मम्मी को मार रहे, तो आप बोल सकते हैं ना पापा जी बैठ के बात करते हैं, अपन बैठ के बात करते हैं। तुमने कैसे हाथ उठा दिया एक 65 साल के बुजुर्ग पे? तुमने भी हाथ उठाया ना जी। पहले क्या मैंने पहले हाथ उठाया? वीडियो में क्या दिख रहा है? मैं पहले मार रही हूँ? आप मेरे को एक बात तो बता सकते हैं, वीडियो में आप लोगों ने सबने वीडियो देखी है, वीडियो में जो दिख रहा है कि वो टहल रहे हैं आपके वो टहल नहीं रहे थे, वो गालियां दे रहे थे, वो टहल नहीं रहे थे सर। तभी तो मैं आपको कह रही हूँ आधे घंटे पहले की आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ऊपर से भी गाली आ रही है।